अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक बट। आज हम कंप्यूटर के लेक्चर में जब रिव्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है, ये जो शो है जिसमें रूलर है, ग्रिड लाइन है और नेविगेशन पैन है। इस पे हम बात करने जा रहे हैं ये तीनों ऑप्शन को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है और इस पे कमांड कैसे लगाई जा सकती है। सबसे पहले हम रूलर की बात करते हैं। जो ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक रूलर जो है वो शो हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास रूलर शो हो चुका है। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको रूलर नज़र आ रहा है तो ये टॉप मार्जिन के लिए, तो ये मार्जिन के लिए होता है, टॉप के लिए। अगर ये वाला जो ऊपर जिसको हम हेडर कहते हैं, ऊपर जो हिस्सा तो आपको खाली नज़र आ रहा है ये हेडर होता है। तो अगर इसको मार्जिन कम या ज़्यादा करने के लिए मैं देखें कम यहाँ ज़्यादा कर रहा हूँ इसका मार्जिन। अगर इसका काम और कम करना हो तो आप यहाँ से इसको मूव करके जब और सारा ख़त्म करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका मार्जिन कम या ज़्यादा करने के लिए आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये जो इसका नीचे फुटर होता है उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अगर इसको कम करूँ, देखें ये कम होता चला जा रहा है, और अगर मैं इसको ज़्यादा करना चाहूँ तो ये देखें ज़्यादा यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो ये इसका फुटर और हेडर जो है यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो है बड़े काम की चीज़ है जो इसका रूलर होता है। देखिए इसके अंदर 3 ऑप्शन हमें यहाँ नज़र आएंगी, और ये भी जब इस पर हम डिटेल से अलग से एक पूरा लेक्चर करेंगे तो ये भी बताऊँगा। देखें यहाँ जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये लेफ़्ट टैब है, ये क्या है, और ये देखें ये कुछ सेंटर टैब है, ये राइट टैब है। तो इस तरह ये जो सारे डेसिमल है और ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, तो ये जो है इस पे हम डिटेल से बात करेंगे ये क्या है सारी चीज़ें। अभी बस रूलर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखिए ये जो इसको हम इंडेंट कहते हैं, ये आपका लेफ़्ट इंडेंट है, ये आपका राइट इंडेंट है। तो यहाँ आप जो मेरे पास पहला पैराग्राफ है इसको आप अगर थोड़ा सा कम करना चाहते हैं पैसेज को तो आप देखें, अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको आगे करता हूँ तो देखें ये आगे तो मूव होगा, और यहाँ से इसको करूँगा तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ आएगा। तो इस तरह आप पैराग्राफ को रूलर की मदद से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसकी लाइन को भी कर सकते हैं। इसी तरह देखें ये मैंने यहाँ से पकड़ा जो सबसे बॉटम पे था, इसको हम लेफ़्ट इंडेंट कहते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर जाएं तो आपको हैंगिंग इंडेंट नज़र आएगा। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, जैसे हैंगर होता है या किसी को हैंग करना होता है, लटकाना होता है। तो इसी तरह ये जो है पहली लाइन वहीं पे रहेगी और नीचे वाला जो इसका पैराग्राफ होगा वो पहली लाइन की वजह से हैंग हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से ऊपर से इसको जो ही कर्सर लेके गया हूँ तो मैं प्रेस करके रखूँगा बटन को, और ये मैं इसको लेके आ रहा हूँ ड्रैग करते हुए। तो देखिए ये हैंग हो गया, पहली लाइन वहीं पे रही, बाकी जो है नीचे से। तो इसको हैंगिंग हम लोग बोलेंगे। मैं कंट्रोल जी से वापस आता हूँ, और जो सबसे ऊपर है इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये सिर्फ पहली लाइन ही मूव होगी यहाँ से, बाकी वहीं पैरा रहेगा। देखें इस तरह। तो ये अभी मैंने 1-2 ऑप्शन इसकी आपको यहाँ पे बताई हैं, तो इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये जैसे मैं बताया, और इसी तरह यहाँ आप इसको व्यू रूलर को यहाँ क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा। यहाँ से भी आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह अब इसको ऐसे यहाँ से भी आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ग्रिड लाइन की। ग्रिड लाइन क्या होती है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा जितने भी मेरे पास पेज होंगे उसके ऊपर एक छोटे छोटे बॉक्स आ जाएंगे। देखिए
ये बॉक्स आ चुके हैं। बेसिकली इसका मकसद क्या है, जब भी आप इसको प्रिंटर से प्रिंट आउट इसको निकालेंगे तो आपको ये बॉक्सेस वहाँ नज़र नहीं आएंगे। ये सिर्फ यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास कोई पिक्चर है या आपके पास कोई शेप है, या आप बड़े डिसिप्लिन के काम करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है ये यहाँ पे आ जाए, ये इतनी लाइन ऊपर हो, इतने बॉक्स नीचे हो, तो बाकी जो दूसरी है वो भी इसके मुताबिक ही इसी लाइन के साथ इतनी ही ऊपर इतनी ही नीचे लेफ़्ट राइट और पे आए। तो ये इसलिए काम हम करते हैं। और इसी तरह ये देखें, जितनी लाइन पे आपने ये रखा है, और कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ तो पेस्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। देखें, अब मैं चाहता हूँ कि उसी जगह पे नीचे ये आए, लेकिन एग्री लाइन का फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता है कि ये 1 2 3 बॉक्स के बाद रखी गई, तो मैं भी इसको 3 बॉक्स के साथ ऐसे यहाँ पे रखूँगा, तो ये इसके बिल्कुल बराबर में आएगी। तो इस तरह ग्रिड लाइन आपको फ़ायदा देती है कि आप बैलेंस कर सकते हैं, आप बड़े मैनेज तरीके से, डिसिप्लिन तरीके के साथ उसको अपने काम को सरंजाम दे सकते हैं। अगर मैं ग्रिड लाइन को ऑफ करता हूँ ऐसे, और नीचे जो ऑप्शन मेरे पास है वो है नेविगेशन पैन। जो ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको एक पैन नज़र नीचे आएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक किया, तो जो ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास एक नेविगेशन पैन है। ये जो मेरे पास ऑप्शन है ब्राउज की, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जितने मेरे पास पेज हैं यहाँ पे वो शो हो जाएंगे। या देखिए, ये सारे के सारे यहाँ पेजेस जितने भी हैं मेरे पास 5 पेजेस हैं, तो 5 पेजेस पे जो कुछ भी है मैं यहाँ बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। और इस पेज से भी आप फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे, इससे बैकवर्ड की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह ये नेविगेशन जो है ये काम करता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको यहाँ पे आसानी के साथ इसको आप देख सकते हैं, ताकि आप जज कर सकें कौन से पेज पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल पे प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो जो पहले आ चुकी हैं वो भी देख सकें, जो आने वाली हैं वो भी देख सकें। जो पहले मेरी आ चुकी हैं वीडियो कुछ 400 प्लस के करीब, उसमें स्पोकन इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, और आइट्स के बहुत सारे लेक्चर मेरे आ चुके हैं, और PT के आगे इंशाल्लाह आएंगे। इस तरह के म्यूटक लेक्चर भी मेरे बहुत सारे आ चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।